बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर आपको 95 से ज़्यादा नंबर लाने हैं तो ये वीडियो पूरी देखना। 4 क्वेश्चन मैं आज आपको 2-2 नंबर के कराने वाला हूँ। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चन ही एग्जाम में इस साल आ सकते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन है, जिनमें से पहला क्वेश्चन है साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस एल्फा को हल कीजिए। दूसरा प्रायिकता का है। तीसरा जो है समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी गई हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए है। और चौथा क्वेश्चन भी प्रायिकता का ही है। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस एल्फा का हमें समाकलन निकाल कर देना है। इसे हम हल कर लेते हैं कि मान लो, माना x प्लस एल्फा को t मान लो। ठीक है, इसमें x प्लस एल्फा को t मान लो तो dx बटे dt, x का तो dx बटे dt हो गया, एल्फा का 0 हुआ, t का कितना हुआ 1। यानी कि हमने डिफरेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू t। x के करोगे तब भी यही आएगा, विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू t। अब dx का मान कितना आएगा, तिरछी गुना हो जाएगी, dt आ जाएगा। सवाल देख लो क्या बन जाएगा, समाकलन साइन x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ये अल्फा इधर आके काय का हो गया, माइनस का हो जाएगा। तो साइन t माइनस अल्फा अपॉन साइन x प्लस अल्फा की जगह हमने क्या रख दिया t, और dx की जगह हमने क्या लिख दिया dt। ठीक है यहां तक। अब इसमें साइन ए माइनस साइन बी का सूत्र लगा दो आप। इसका सूत्र है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, टी हो गया कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अपॉन साइन टी ऐसे लिख दो। इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, यहां तक। साइन टी दोनों की भाग में ले जाओ, साइन टी इंटू कॉस एल्फा अपॉन साइन टी माइनस कॉस टी इंटू साइन एल्फा अपॉन साइन टी डी टी। ठीक है, साइन टी से साइन टी कट जाएगा, क्या बचेगा आपका कॉस एल्फा माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी कितना हुआ कॉट टी इंटू साइन एल्फा। ध्यान रखना समाकलन हमें इसका किसके रेस्पेक्ट करना है, टी के रेस्पेक्ट समाकलन करना है। ठीक है, जैसे एक बार कटा था ये तो एक इंटू में लिखा जा सकता है, ऐसा ही लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस एल्फा, कोई फर्क नहीं है। इसे अलग कर लो, कॉस एल्फा बाहर निकाल लो, 1 डी टी माइनस इधर से साइन एल्फा बाहर निकाल लो, कोट टी डी टी। डन हो गया यहां तक। 1 का समाकलन कितना होगा टी, तो टी कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू कॉट टी का समाकलन क्या होगा लॉग साइन टी। टी का मान लगा दो, टी का मान है एक्स प्लस एल्फा इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा लॉग साइन, और टी की जगह यहां पर भी हमने क्या लिख दिया एक्स प्लस एल्फा प्लस सी हमने यहां पर ऐड कर दिया। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इसे जब तक कॉपी कर लो फिर हम अगला सवाल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इसने कहा है यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए का मान 3/10 है, पी बी का मान 6/10 है, और पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें ज्ञात करना है। यह है पी ए का मान दिया है 3/10, 3/10
पीबी का मान दिया है 6/10, और साथ में एक कंडीशन दी है, ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन क्या होती है? स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन ये होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है पी ए गुणे पी बी। ठीक है, पी ए का मान कितना है 3/10 गुणा पी बी का मान कितना है 6/10, तो 18/100 हो गया। ये इन्हें काट दो, अब 2 नाम 18 और ये 50 बार कटा तो 9/50 पहला आंसर। यदि घटनाएं स्वतंत्र हो या ना हो तो पी ए यूनियन बी निकालने का क्या सूत्र होता है? यदि घटनाएं स्वतंत्र हो या ना हो तो पी ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है सूत्र पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 3/10 और पी बी का मान कितना है 6/10। पी ए इंटरसेक्शन बी हमने कितना निकाला है अभी 9/50। ठीक है, 50 एलसीएम आ गया, 15 30 माइनस 9। ठीक है, 45 हो गया और 30 45 में से 9 गए आपके 36 बचे। 36/50 ये काट दो आप, 18 बार कटा और ये 25 बार कटा, तो दूसरा आंसर कितना आ गया इसका 18/25। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं दे रखी हैं ए और बी के मान, और हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल कर देना है। ग वाले क्वेश्चन का ए का मान दे रखा है, ए का मान है हमारे पास 3i प्लस जे, 3i प्लस जे प्लस 4k, 3i प्लस जे प्लस 4k। बी का मान दे रखा है i माइनस जे प्लस के। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है इसने। सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का ए क्रॉस बी मोड में, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें? ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, बाद में उसका मोड कर देंगे। तो ए क्रॉस बी हम क्रॉस मेथड से निकाल सकते हैं, आई जे के। आई का गुणांक 3 है, जे का गुणांक 1 है, के का गुणांक 4 है, बी वाले में आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक -1 है, के का 1 है। इसे हल कर लो। आई ऐसे ही लिखो, एक ही एक में गुणा 1 या प्लस हो जाएगा 4 माइनस सूत्र का आ गया ये, और 1 तिया 3 -4 प्लस के माइनस 1 तिया 3 1 ही कम 1। ठीक है, तो ये हो गया 5i माइनस का 1 बचेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 5i प्लस जे माइनस 4k। ठीक है, इसका मोड निकाल लो। ए क्रॉस बी का मोड क्या होता है? आई जे के गुणांकों के वर्ग का जोड़। 5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग। ठीक है, तो 25 प्लस 1 प्लस 16 ये हो गया आपका 42। 26 और 16 42, अंडर रूट 42
वर्ग इकाई, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आता है। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में इसने कहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम मान लेंगे, ए मान लेंगे दोनों के लड़का होना, और बी मान लेंगे हम कम से कम एक बच्चे का लड़का होना। ए को मान लेते हैं घटना कि कम से कम घटना कि दोनों बच्चे लड़के हैं, घटना कि दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं। ठीक है, और बी को मान लेते हैं घटना कि कम से कम एक लड़का है। अब देखो, हमें जो प्रायिकता निकालनी है, हमें जो प्रायिकता निकालनी है वो निकालनी है, ध्यान से सवाल पढ़ लो, कि दोनों के लड़का होने की प्रायिकता। तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता, और जिसमें कि कहा गया हो, कंडीशन हो कम से कम एक लड़का है, ये ए हुई दोनों के लड़का होने की प्रायिकता। बी हो गई इसके साथ कंडीशन कि कम से कम एक लड़का हो। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ध्यान रखना जो यहां होता है वही अपॉन में आता है। इसकी पहले प्रतिदर्श समष्टि बना लेते हैं। प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी इसकी, एस मान लेते हैं उसको। देखो, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यानी मान लो पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो गई एक कंडीशन ये। पहली गर्ल हो दूसरा बॉय हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरा, क्या इसमें पहली भी गर्ल हो और दूसरी भी गर्ल हो, और चौथा क्या हुआ, पहला भी लड़का हो और दूसरा भी लड़का हुआ। ये तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ए क्या निकल कर आएगा हमारे पास, ए घटना के दोनों बच्चे लड़के हैं, एक ही कंडीशन है ये, बी बी दोनों बच्चे लड़के हैं। बी क्या निकल कर आएगा हमारे पास, घटना की कम से कम एक लड़का हो, कम से कम एक लड़का हो, तो कम से कम एक लड़का इसमें भी है, बी कोमा जी में भी, और जी कोमा बी में भी। देखो अभी भी एक बी है, इसमें भी एक बी है, इसमें भी, और एक बी भी, यानी इसमें भी एक लड़का है। ठीक है, यहीं से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, यानी जो इन दोनों में मिलता हुआ है वो क्या है, इन दोनों में मिलता हुआ, इन दोनों में मिलता हुआ सिर्फ एक है, बी और बी। ठीक है, अब हम यहां से प्रायिकता निकाल सकते हैं। अगर मैं पी बी का मान निकालूं तो कितना आएगा, पी बी 1 2 3 बटे टोटल प्रतिदर्श समष्टि कितनी है, 1 2 3 4। अगर मैं यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालूं तो एक की कंडीशन है और प्रतिदर्श समष्टि कितनी है इसकी, 4, 1/4। अब हमें प्रायिकता निकालनी है दोनों बच्चों के लड़का होने की, और कंडीशन साथ में लगाई हो कि कम से कम एक लड़का है। ये कम से कम एक लड़का है, इसमें दोनों लड़के हैं। तो इस सूत्र में मान लगा दो आप, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना, 1/4, और पी बी का मान कितना, 3/4। 4 से 4 काट दो तो कितना आ गया, 1/3 आंसर आ गया। तो बच्चों, ये 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।